इस वीडियो में हम अल्कोहल को संश्लेषित करने के एक और रोचक तरीके को देखेंगे और यह तरीका है ग्रिन्यार्ड अभिकर्मक का प्रयोग। हम ग्रिन्यार्ड अभिकर्मक से परिचित हैं। हम जानते हैं कि ग्रिन्यार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र होता है RMgX। ग्रिन्यार्ड अभिकर्मक कार्ब धात्विक यौगिकों यानी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एक कार्बन परमाणु एक धातु से जुड़ा होता है। यहाँ इस उदाहरण में यह धातु मैग्नीशियम है। यदि हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की बात करें तो उसमें कार्बन का परमाणु लिथियम परमाणु से जुड़ा होता है। ग्रिन्यार्ड अभिकर्मकों या इन कार्ब धात्विक यौगिकों की प्रयोगात्मकता कार्बन तथा धातु के परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के अंतर पर निर्भर करती है। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता होती है लगभग 2.55 और मैग्नीशियम की लगभग 1.31 होती है, जिसकी वजह से कार्बन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और मैग्नीशियम पे वैद्युत रूप से अधिक धनात्मक होने के कारण आंशिक धनावेश आ जाता है। कार्बन पर यह आंशिक ऋणावेश बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से कार्बन एक प्रबल नाभिक रागी यानी न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ एक प्रबल क्षार की तरह भी कार्य कर सकता है। ग्रिन्यार्ड अभिकर्मकों की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में से एक है कार्बोनिल यौगिकों यानी कार्बोनिल कंपाउंड से संयोजन। उदाहरण के लिए यहाँ इस कार्बोनिल यौगिक को देखते हैं जो कि एक कीटोन है। यदि हम इसकी अभिक्रिया एक ग्रिन्यार्ड अभिकर्मक मान लीजिए RMgX से कराते हैं तो यह R नाभिक रागी होने के कारण इस कार्बन पर आक्रमण करेगा, क्योंकि CO आबंध ध्रुवीय होता है। इसलिए कार्बोनिल कार्बन पर आंशिक धनावेश होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु की ओर खींचते हैं तथा ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होता है। इस संयोजन की वजह से हमें एक मध्यवर्ती एल्कोक्साइड आयन मिलता है। यहाँ MgX हमारा काउंटर आयन या प्रति आयन बन जाता है। जब यह अभिक्रिया संपूर्ण हो जाती है तो अगले चरण में जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस होता है। तो ये हमारा पहला चरण है और इसके बाद ये हमारा दूसरा चरण है। तो हम इस दूसरे चरण में इस एल्कोक्साइड आयन को प्रोटोनित करने के लिए जल या दुर्बल अम्ल मिलाते हैं। तो यह ऑक्सीजन परमाणु एक प्रोटॉन को निकाल लेता है, जिससे हमें अपना अंतिम अल्कोहल मिलता है। यहाँ याद रखने योग्य विशेष बात यह है कि हम जल तभी मिलाते हैं, हाइड्रोलिसिस तभी करते हैं जब पहला चरण पूरी तरह समाप्त हो चुका होता है, क्योंकि याद रखिए यह कार्बन न सिर्फ एक प्रबल नाभिक रागी है बल्कि एक प्रबल क्षार भी है। तो इसका अर्थ है कि यदि इस समय जल उपस्थित होता है या कोई भी ऐसा यौगिक उपस्थित होता है जिसमें अम्लीय हाइड्रोजन है, जैसे अल्कोहल या अमीन्स RNH2, तो ऐसे सभी मामलों में जहां हमारे पास एक अम्लीय प्रोटॉन है, ग्रिन्यार्ड अभिकर्मक निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि यह R इस अम्लीय प्रोटॉन को निकाल लेता है और एक सरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। तो यदि हमारे पहले चरण में अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित होता है तो यह ग्रिन्यार्ड अभिकर्मक नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम अपने इस पहले चरण को ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न करते हैं। तो जब भी हम ग्रिन्यार्ड अभिकर्मकों की बात करें तो इस बात को हमेशा याद रखिए। तो अब जब हमने अल्कोहल प्राप्त करने के लिए ग्रिन्यार्ड अभिकर्मकों के संयोजन की क्रियाविधि को, इसके मैकेनिज्म को समझ लिया है, तो आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। हमें यहाँ दी गई अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ज्ञात करना है, उसकी पहचान करनी है। तो यहाँ हम एक बेंज़ल्डिहाइड की अभिक्रिया एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करा रहे हैं। तो यहाँ हमारा पहला चरण क्या होगा? हमारा पहला चरण होगा नाभिक रागी संयोजन। तो RMgX में हमारा R- नाभिक रागी समूह है और यहाँ R- समूह एथिल समूह है। तो पहले चरण में नाभिक रागी संयोजन होता है। याद रखिए कि यह चरण शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर की उपस्थिति में होता है। अब इससे हमें मिलेगा एक एल्कोक्साइड आयन जो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब अगले चरण में हम दुर्बल अम्ल या
जल मिलाते हैं और इस चरण में जल अपघटन होता है तथा हमारा एल्कोक्साइड आयन प्रोटोनित हो जाता है, जिससे हमारा अंतिम अल्कोहल बनता है। तो यह हमारा अंतिम अल्कोहल है और यह एक द्वितीयक अल्कोहल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रिन्यार्ड अभिकर्मक को एल्डिहाइड से संयोजित करने पर हमें एक द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ हमें दिए गए अल्कोहल को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अभिकारक तथा ग्रिन्यार्ड एजेंट यानी ग्रिन्यार्ड अभिकर्मक का पता लगाना है। तो यहाँ हमें एक प्राथमिक अल्कोहल दिया गया है और हमें शुरुआती अभिकारक ज्ञात करने हैं। तो हमें पता है कि ग्रिन्यार्ड अभिकर्मक के द्वारा अल्कोहल संश्लेषित करने की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। पहला है नाभिकरागी संयोजन यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तथा दूसरा है जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस। तो ये हमारे 2 चरण हैं। अब शुरुआती अभिकारक ज्ञात करने के लिए हमें उल्टा चलना होगा। तो इस अल्कोहल संश्लेषण में एक ठीक पहले का चरण क्या होगा? यह होगा विप्रोटोनन या डिप्रोटोनेशन, है ना, क्योंकि अंतिम चरण में हम जल को संयोजित कर रहे हैं। तो विप्रोटोनन होने पर हमें एक मध्यवर्ती एल्कोक्सिड आयन मिलता है, ठीक है ना। तो यह एक प्राथमिक अल्कोहल है। अब इस मध्यवर्ती से हम अपने कार्बोनिल यौगिक और ग्रिन्यार्ड अभिकर्मक की संरचना कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो ग्रिन्यार्ड अभिकर्मक में एक एल्किल समूह होना चाहिए क्योंकि इसकी संरचना है RMgX और यह जो हमारे मध्यवर्ती का CO आबंध है यह कार्बोनिल समूह को बिलोंग करता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस मध्यवर्ती में एकमात्र एल्किल समूह यह है। तो इसका अर्थ है कि यह समूह ग्रिन्यार्ड अभिकर्मक से आएगा और यह हमारे कार्बोनिल यौगिक का भाग है। तो हमारी संरचनाएं कुछ ऐसी होंगी और हमारे कार्बोनिल समूह में HC+O सम्मिलित होगा। तो यह वह दोनों शुरुआती अभिकारक हैं जिसकी आवश्यकता हमें इस प्राथमिक अल्कोहल को तैयार करने के लिए है। ग्रिन्यार्ड अभिकर्मक का कार्बनिल फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह पर आक्रमण करता है। इस संयोजन से हमें मध्यवर्ती एल्कोक्साइड आयन मिलता है जो प्रोटोनित होकर के हमें यह प्राथमिक अल्कोहल देता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि केवल फॉर्मेल्डिहाइड से संयोजन होने पर हमें प्राथमिक अल्कोहल मिलता है। ग्रिन्यार्ड अभिकर्मक को किसी भी अन्य एल्डिहाइड में संयोजित करने पर हमें द्वितीयक अल्कोहल मिलता है, जैसे हमने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा था। तो आइए इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो ग्रिन्यार्ड अभिकर्मक को फॉर्मेल्डिहाइड से संयोजित करने पर हमें प्राथमिक अल्कोहल मिलता है। इसे किसी भी अन्य एल्डिहाइड से संयोजित करने पर हमें द्वितीयक अल्कोहल मिलता है तथा इसे कीटोन से संयोजित करने पर हमें तृतीयक अल्कोहल मिलता है।